फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा पांडे और आज हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्य क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर हमारे पास कोई वस्तु है और इस पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाए, ये वस्तु खिसक कर इधर पे चली जाए, मतलब विस्थापित हो गई है। डी डिप्लेसमेंट, इससे डी से डिनोट किया हमने। तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तो लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के परिमाण के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। मतलब ये जो फोर्स है और ये जो डिप्लेसमेंट है, इसके परिमाण के गुणनफल को हम क्या करेंगे? वर्क कहेंगे, कार्य कहेंगे। और कार्य को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। फोर्स को परिमाण लेना है, इसलिए हम इस साइन का प्रयोग करेंगे। डॉट डिप्लेसमेंट भी एक सदिश राशि है, इसका भी परिमाण लिया हमने, तो इसमें भी एरो का प्रयोग करेंगे ऊपर। तो ये हो गया हमारे वर्क का फॉर्मूला। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा आएगा और ये क्यों होता है, इस कंडीशन को हम अभी देखेंगे। तो यदि हमने फोर्स लगाया तो डिप्लेसमेंट भी हमारा इसी तरफ होना चाहिए। ये एक क्या है, इसका एक फोर्स यदि आप इधर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि डिप्लेसमेंट भी इधर ही होना चाहिए। ऐसा तो नियम है, न्यूटन्स के नियम में आपने पढ़ा भी है। तो इसके लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशंस आ रही हैं कि यहाँ पे हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं और डिप्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो क्या ये एफ डॉट डी लिख सकते हैं? एफ मल्टीप्लाई डी लिख सकते हैं, इस कंडीशन पे नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्यों? क्योंकि डिप्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स अप्लाई इधर हो रहा है और इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। तो हमें देखना होगा कि ये जो डिप्लेसमेंट किस फोर्स की वजह से हो रहा है। तो जब फोर्स इस तरीके से लगता है तो ये अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लेता है। इसके लिए हम बेड का यूज करेंगे। बेड मशीन में यदि हमें कोई वस्तु रखते हैं और उसमें हम हॉरिजॉन्टली एक डायरेक्शन में फोर्स देते हैं और वस्तु उस डायरेक्शन में यदि डिप्लेस्ड हो जाती है और देखेंगे हम मेजरमेंट में, तो उसमें वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यदि हम इस तरीके का फोर्स लगाते हैं तो हम देखेंगे उसके वेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जितना ज्यादा हम उसको नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे एरो को, उतना ज्यादा हमारे वेट में चेंज होता जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो जाता है और कुछ फोर्स, तो इधर पे जैसे हमने फोर्स लगाया तो कुछ फोर्स इधर अप्लाई हो जाएगा और कुछ फोर्स वर्टिकली अप्लाई हो जाएगा। वो अपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फोर्स में दो भागों में बांट लेता है। तो इस डिप्लेसमेंट होने के लिए कितना फोर्स लगा? एफ कॉस थीटा। इधर पे कितना फोर्स जा रहा है? एफ साइन थीटा। भी हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस फोर्स की वजह से क्या कुछ डिप्लेस्ड हुआ? नहीं हुआ। तो मतलब ये फोर्स का कोई यूज नहीं हुआ डिप्लेसमेंट में। और इधर पे कितना फोर्स लग रहा है? इधर पे एफ कॉस थीटा फोर्स लग रहा है और कितना डिप्लेसमेंट हो रहा है? डी। तो एफ कॉस थीटा इंटू डी, तो क्या हो गया? एफ डी कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया एफ डी कॉस थीटा। अब यही हम फोर्स को हम देखिए बढ़ाते जाते हैं। यदि हम इस फोर्स को, ये हमने बनाया, ये हमारा फोर्स है, ये हमारा डिप्लेसमेंट है। अब ये फोर्स को हम क्या कर रहे हैं? अभी थीटा एंगल है, इस फोर्स को हम ले गए यहाँ पे। अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या इधर पे फोर्स अप्लाई करने की वजह से इधर डिप्लेसमेंट हुआ? नहीं। अब हम इसे फॉर्मूले से में भी रख के देखेंगे, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे यदि हम 90 डिग्री रख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? cos 90 इक्वल टू 0 होता है, तो वर्क 0 हो जा रहा है। दूसरा कंडीशन हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो गाड़ी में बैठा हुआ है। अभी गाड़ी नहीं चल रही अब, लेकिन ये फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है क्योंकि वो बैठा हुआ है, तो कुछ फोर्स तो लग रहा होगा। एक व्यक्ति है जो पीछे से फोर्स लगाता है और गाड़ी चलने लगती है। तो इसके इस तरफ फोर्स लगाने से इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिप्लेसमेंट हो रहा है। तो मतलब कार्य किस फोर्स की वजह से हो रहा है? इस फोर्स की वजह से हो रहा है। इस व्यक्ति की वजह से, कोई फोर्स की वजह से गाड़ी चल रही है क्या? नहीं चल रही है। इसी तरह ये इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से इसमें कोई भी डिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और यदि यही फोर्स को हम क्या करें? जीरो एंगल पर लेकर आ जाए, तो जीरो एंगल पर लेकर आएंगे तो क्या होगा? इस तरफ फोर्स भी लग रहा है और डिस्टेंस डिप्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है।
अब हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, FD आ जाएगा। और यदि अब हम फोर्स को क्या करते हैं, 180 कर देते हैं। 180 करने पर क्या होगा, फोर्स हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, हमारा डिप्लेसमेंट इधर हो रहा है और cos 180 इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि W इक्वल टू -FD आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक कार्य हुआ। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम देखेंगे कि जो कार्य होते हैं, कितने तरह से हम कार्य को बांट सकते हैं। कार्य को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य कब हो रहा है, जब हम 90 एंगल से कम दे रहे हैं, जब मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री से कम एंगल होता है तो कौन सा तो कैसा कार्य होता है, धनात्मक कार्य होता है। यदि 90 डिग्री से हमने देखा 180 रख के देख लिया था एक एग्जाम्पल में, इससे ज्यादा होता है तो ऋणात्मक कार्य होता है। 90 डिग्री में क्या हो रहा था, शून्य कार्य हो रहा था। यहाँ पे हमने देखा कि जब एक ही डायरेक्शन में है तो कैसा कार्य है, धनात्मक कार्य है। और यदि इनके डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो कैसा ऋणात्मक कार्य है। और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है तो कैसा कार्य हो रहा था, शून्य कार्य हो रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। ये 0 कंडीशन, एक 90 डिग्री होगा तब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब जी शून्य कार्य होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में। ये कोई वस्तु है और इसके सापेक्ष में एक वस्तु क्या हो रही है, घूम रही है। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस पिंड की वजह से। तो इस पिंड की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो क्या इनके बीच में कुछ कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो ये हमारा ये और इसके साथ ये कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कोई कार्य हुआ नहीं। इनके बीच में डिप्लेसमेंट देखिए कितना है, कोई चेंज हुआ है डिप्लेसमेंट में, नहीं। मतलब क्या हुआ, शून्य कार्य हुआ। और भी कोई किसी तरीके से, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है ये। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से किया गया जो कार्य होता है वह शून्य होता है। तो जब कोई डिप्लेसमेंट ना हो तब भी शून्य कार्य हो रहा है। 90 डिग्री में हमने देखा शून्य कार्य हो रहा है। और तीसरा सेंट्रीपिटल फोर्स में कैसा हो रहा है, शून्य कार्य हो रहा है। तो हमने धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य को देख लिया। अब हम इसके थोड़े से मात्रक वगैरह देखते हैं जो 3 नंबर में आ सकते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है इसका जूल। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। इनके बीच में रिलेशन क्या है, जूल इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग होता है। विमीय सूत्र देख लेते हैं। विमीय सूत्र में हमें पता है, फॉर्मूला हमने देखा F.D था। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, इक्वल टू डिप्लेसमेंट, और a इक्वल टू क्या होता है, त्वरण है। ये क्या होता है, डिप्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर होता है इंटू d। तो यहाँ से md स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर आ गया। तो m को हम किससे डिनोट करते हैं, ये मास है, द्रव्यमान है, तो हम इसे एसआई पद्धति में kg से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं मीटर से, मीटर स्क्वायर हो गया। और टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, सेकंड स्क्वायर से। तो एक तरीके से ये भी फॉर्मूला पूछेगा तो आपको आना चाहिए। अब हम इसका विमीय सूत्र निकालें तो kg को, मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मीटर लेंथ को कैपिटल L से डिनोट करते हैं, L स्क्वायर हो गया, कितने हैं सेकंड को, टाइम को कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो इसका जो विमीय फॉर्मूला आ गया ml स्क्वायर T-2। तो ये हो गया हमारा कार्य का विमीय सूत्र। थैंक यू सो मच। आज हमने वर्क के बारे में देखा है। यदि इसमें कुछ छूट गया हो तो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम ऊर्जा के बारे में और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।